बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं वहाँ ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा इम्तियाजी सलूक किया जाता है। जो आज़ादी, जो अहमियत और जो आसानियाँ लड़कों को और मर्दों को दी जाती हैं वो ख़वातीन को नहीं दी जा रही होती। ख़वातीन को बहुत ज़्यादा पाबंदियों में भी रखा जाता है और ख़वातीन को बहुत सारी जगहों पे बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। जब मैं लोगों से ये बात कहता हूँ कि ख़वातीन का ख्याल करना चाहिए, हमारे मुआशरे में ख़वातीन को बहुत दबाया जाता है, तो कुछ लोग एतराज़ करते हैं। वो कहते हैं कि आप बहुत गलत बात कर रहे हैं, हमारे मुआशरे में ख़वातीन को मर्दों से ज़्यादा अहमियत दी जाती है। वो बताते हैं कि हमारा मुआशरा इतना ख़राब नहीं है, मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूँ, मैं अपने मुआशरे को बदनाम कर रहा हूँ। तो मुझे बाज़ औक़ात उनकी बात सुन के हंसी भी आती है और उनकी बात सुन के खुशी भी होती है। खुशी इस बात की होती है नाज़रीन कि मैं उनसे कहता हूँ कि आप बहुत खुशनसीब हैं, आप बहुत आला घराने से ताल्लुक़ रखते हैं कि आपकी सोच इतनी ज़बरदस्त है और आप ख़वातीन को इतनी अहमियत देते हैं। यकीन करें, मैं उनसे ये बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमारी सोसाइटी का एक बड़ा तबका वो है कि जो ख़वातीन को वो मकाम नहीं देता जो देना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे घराने हैं, बहुत आला घराने हैं। आला का मतलब ये नहीं होता कि बहुत अच्छे इलाके में रह रहे हों या बहुत ज़्यादा मालदार हों। आप बुलंद अपने ख़यालात की वजह से होते हैं, आप बुलंद अपनी वैल्यूज़, अपने इक़दार की वजह से होते हैं, अपनी सोच की वजह से इंसान बड़ा होता है। इंसान पैसों से या अपने खून से बड़ा नहीं होता। इंसान बड़ा होता है अपने आमाल की वजह से, अपने ख़यालात की वजह से। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको एक अच्छा माहौल मिला और आप ख़वातीन की रिस्पेक्ट करते हैं। वरना जहाँ हम पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें तो लोग जिस तरह हमें बता रहे होते हैं, अपने प्रॉब्लम बता रहे होते हैं, और ख़वातीन जिस तरह बताती हैं कि उनके साथ कितना बुरा सलूक किया जाता है, तो आप यकीन करें हमें बहुत अफसोस होता है। उसके अलावा आप देखें, कुछ बड़े शहरों के अलावा वहाँ पे भी बहुत अच्छी हालत नहीं है। लेकिन जब हम छोटे शहरों में जाते हैं, मेरा अक्सर ट्रेनिंग के सिलसिले में वहाँ जाना होता है या काउंसलिंग के सिलसिले में जाना होता है, तो मुझे देख के हैरत होती है। मैं देखता हूँ इतने सारे मैंने शहर देखे हैं जो छोटे शहर हैं हमारे पाकिस्तान के। वहाँ मैं देखता हूँ कि पूरे शहर में ख़वातीन की एंटरटेनमेंट की कोई एक चीज़ नहीं है। इवन वहाँ पे ऐसे रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ पे ख़वातीन जाके बैठ सकें अपनी फैमिली के साथ। ऐसे आपको बेशुमार शहर मिल जाएंगे इस पाकिस्तान के अंदर। तो ख़वातीन, और इससे एक वजह नहीं है, तालीम के मामले में देख लीजिए, जो आसानियां मर्दों को नसीब हैं वो ख़वातीन को नहीं है। मर्द गलती करता है तो उससे किस तरह ट्रीट किया जाता है, और किसी लड़की से गलती हो जाए तो उससे किस तरह ट्रीट किया जाता है। और बाज़ औक़ात मर्द गलती करता है, लड़की की कोई गलती नहीं होती, उसकी सज़ा भी लड़की को भुगतना पड़ती है। ये हमारा मुआशरा ऐसा है। हमें लड़कियों को रिस्पेक्ट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके हाथ में पूरी जनरेशन होती है। नाज़रीन, कहा जाता है, बहुत मशहूर बात है, कि बेटे उस वक्त तक बेटे होते हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, और बेटियां उस वक्त तक बेटी होती हैं जब तक वो जिंदा रहती हैं। अगरचे मैं इस जुमले से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक नहीं करता। हमें नज़र आता है कि कुछ लड़के इतने अच्छे होते हैं, वो सारी जिंदगी माँ बाप की खिदमत करते हैं। माँ बाप अगर बूढ़े हो जाएं तो उनका ख्याल रखते हैं, माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो उनकी कब्र पे जा रहे होते हैं, उनके लिए फातिहा कर रहे होते हैं, उनके लिए सदका खैरात कर रहे होते हैं, उनकी यादों को जिंदा रख रहे होते हैं, उनके दोस्तों से, उनके मिलने वालों से मुलाकातें कर रहे होते हैं। ऐसी औलाद भी होती है। और दूसरी भी आपने औलाद देखी है जो माँ बाप की जिंदगी में ही उनकी जिंदगी हराम कर देते हैं, उनका जीना मुहाल कर देते हैं। तो दोनों मिसालें आपको मिलेंगी। मैं इस बात से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक नहीं करता कि बेटा सिर्फ उस वक्त तक बेटा होता है जब तक उसकी शादी नहीं जाती। लेकिन यह बात दुरुस्त है कि बेटी उस वक्त तक बेटी रहती है जब तक वो जिंदा रहती है या माँ बाप जिंदा होते हैं। वो माँ बाप के लिए जितनी कुर्बानियाँ देती है, जितनी मोहब्बत कर दी है, लेकिन वहाँ भी एक प्रॉब्लम आ जाती है, और बड़ी संजीदा प्रॉब्लम आती है, कि वही बेटियाँ जो अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत करती हैं वो अपनी भाभियों से मोहब्बत नहीं कर पाती। वो अपना किरदार इस तरह से अदा नहीं करती कि भाई और भाभी के अंदर मोहब्बत और उल्फत बढ़ जाए। वो ऐसी कोशिशें नहीं करती कि उनकी भाभी
और उनकी माँ के ताल्लुकात स्ट्रांग हो जाएं। बल्कि बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि लड़कियां जो कि नंदे हैं, सारी नहीं होती हैं, बहुत अच्छी भी होती हैं, लेकिन बहुत सारी हमें ऐसे नजर आती हैं जो रिश्तों में दरारें डलवा रही होती हैं, इसलिए कि हमारा भाई हमें वो अहमियत नहीं देता जो पहले दिया करता था। कि आपकी भी तो शादी हो गई है ना, तो शादी के बाद आपके लिए भी तो आपका शौहर कितना इंपॉर्टेंट हो गया। आपका जब शरीक हयात इतना इंपॉर्टेंट है तो आपके भाई के लिए उसकी शरीक हयात को इंपॉर्टेंट होना जरूरी नहीं है, होना चाहिए। या मिसाल के तौर पर अगर आपका शौहर आपका इतना ख्याल नहीं रखता तो आपको अफसोस होना चाहिए और आपको यह करना चाहिए कि आपके भाई और भाभियां मोहब्बत से रहें। लड़कियां घरों को जोड़ने में, अब सास और बहू का रिश्ता देख लीजिए, हैं दोनों खवातीन ही ना, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है बहुत सारी जगहों पे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि माँ बाप बच्चों को मोहब्बत करना नहीं सिखाते। माँ बाप की तरबियत में जाने अनजाने में ये बात नहीं होती उनके जहन में कि हमें इनकी तरबियत करनी किस तरह से, हमें उनको एक मोहब्बत करने वाला इंसान कैसे बनाना है। और बहुत सारी जगह पे वालिदैन से गलती ये भी होती है कि वो अपनी आसानी के लिए, अपनी खुशियों के लिए, बहुत माजरत के साथ अपनी खुशियों के लिए, मिसाल के तौर पे बेटा थका हारा घर पे आया है, परेशान हाल है, माँ ये नहीं सोचती बहुत सारी जगहों पे कि मैं थोड़ी देर रुक जाऊं, अपने बेटे से अपनी बहू की शिकायतें अभी ना करूं, थोड़ा बर्दाश्त कर लूं। बहुत सारी माएँ बर्दाश्त नहीं करती, वो चाहती हैं हमारी भड़ास निकल जाए, हम सुकून से ठंडे होकर बैठ जाएं, हमारा बेटा परेशान रहे। ये भी हमारी सोसाइटी में होता है, आप ये मत कहिएगा नहीं होता, आपके सामने ऐसी दर्जनों मिसालें होंगी। तो अगर हमने अपनी बेटियों की तरबियत अच्छी तरह से नहीं की, जिन्हें बाद में माँ बनना है, बीवी बनना है, तो क्या करेंगी? वो अपने माहौल को मोहब्बत भरा माहौल नहीं बना सकेंगी। तो हमें बेटों के साथ साथ बेटियों की तरबियत के ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है। पहली बात, बेटियों के साथ इम्तियाजी सलूक ना करें, बेटियों को बहुत मोहब्बत दें। मोहब्बत देंगे ना जब आप बेटियों को, तो नेगेटिविटी उनके अंदर से बहुत बड़ी तादाद में वैसे निकल जाएगी। हम मोहब्बत नहीं देते, हमारी लड़कियां इनसिक्योर रहती हैं, तो शादी के बाद उनकी वो इनसिक्योरिटी नजर आती है, बाज़ औक़ात साजिशों की सूरत में, बाज़ औक़ात गुस्से की सूरत में, बाज़ औक़ात नफरत की सूरत में। तो बेटियों के साथ इम्तियाजी सलूक ना करें। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना हसीन कौल है बेटियों के मामले में। उसका मफहूम यह है कि बेटियों से नरमी से पेश आओ, क्योंकि वो जल्द मान जाती हैं। बेटों को समझाना मुश्किल होता है, बेटियों को समझाना आसान होता है। हम बेटियों के साथ फिर भी इम्तियाजी सलूक रखते हैं। पहली बात, बेटियों के साथ इम्तियाजी सलूक ना रखें। दूसरी बात, बेटों के तरबियत के साथ साथ बेटियों की तरबियत पर भी तवज्जो दें। बेटों की तरबियत से मुराद क्या होती है, इस पर हम अगली वीडियो में तफसील से बात करेंगे। मैं और वजीहा इस मौजू पे तफसीली बात करेंगे कि बेटों की तरबियत के वक्त आपको किन बातों का खास ख्याल रखना है। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि बेटों की तरबियत से भी गाफिल ना हो। और तीसरी बात जो वालिदैन को ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि अपनी तरबियत से भी गाफिल ना हो। सबसे बड़ा जो पॉइंट मुझे नजर आता है एक अच्छे और बुरे घरानों के अंदर, वो क्या नजर आता है? माँ बाप मुसलसल अपने आप को अपग्रेड कर रहे होते हैं, चाहे वो तालीम याफ्ता हो या तालीम याफ्ता ना हो। इस दौर में वो फर्क मिट चुका है। आप YouTube वीडियो लगाइए, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, ढूंढिए उनको, उनकी वीडियोस देखिए। तालीम नहीं है ना आपके पास, कोई बात नहीं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जो सोसाइटी को पॉजिटिव बनाने में, अच्छा बनाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आप उनकी वीडियोस देखिए, उनकी वीडियोस शेयर कीजिए, उनकी बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिए। और वालिदैन ऐसा कर रहे हैं बहुत सारे, खुशी की बात यह। कितनी सारी खवातीन हमें बता रही होती हैं कि वो तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन वो मुख्तलिफ लोगों की, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियोस देखें, मैं कह रहा हूं जो भी पॉजिटिव काम कर रहा है उनकी वीडियोस देखिए, उसको प्रमोट कीजिए। जो मोहब्बत करना सिखा रहा है वो अच्छा इंसान है, जो नफरत करना सिखा रहा है, गुस्सा दिला रहा है, वो अच्छा इंसान नहीं है। तो जो लोग भी मोहब्बतें सिखा रहे हैं उनसे सीखिए, अपनी तरबियत कीजिए, अपने आप को पुरसुकून रखिए, खुद साजिशें मत कीजिए। जो खूबियां आप अपने बच्चों में पैदा करना चाहते हैं अपने अंदर पैदा कीजिए। आप खुद देखेंगे इन 3 बातों पे अमल करने से आपको लगेगा कि आप अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत कर रहे हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छी तरह परवान चढ़ रहे हैं। नाज़रीन, ये मुख्तसर से वीडियो है, हम जानते हैं हम एक वीडियो में सारी बात नहीं कर सकते, इसलिए अलहदा अलहदा मौज़ूआत पर हमें बात करने की ज़रूरत होती है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम इसी तरह से हम आपको ये बताएंगे कि बेटों की तरबियत के वक्त किन बातों का आपको ख़ास तौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।